नमस्कार दोस्तों, धरीना में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नई एग्जाम नोटिफिकेशन जो कि है राजस्थान सीईटी 2022। जी हां, राजस्थान सीईटी 2022 की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है जो कि जारी की गई है 21 सितंबर 2022 को। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से और कब तक आप भर सकते हैं वो है 21 अक्टूबर 2022। अब बात की जाए ये सीईटी एग्जाम है क्या, तो दोस्तों सीईटी एग्जाम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह कोई सरकारी नौकरी गारंटी करने वाला एग्जाम नहीं है। कुछ राजस्थान की सरकारी नौकरियों के लिए यह एक पात्रता की परीक्षा है कि आप उन एग्जाम्स को दे सके, जो इसके जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होंगे कुछ सरकारी नौकरियों के, उसको देने की पात्रता सीईटी डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इस एग्जाम्स के बारे में डिटेल में। तो ये जो समान पात्रता परीक्षा है वो बोर्ड के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा के लिए स्नातक स्तर के लिए निकाली गई है। जी हाँ, ये एक ग्रेजुएशन एग्जाम है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं ये एग्जाम है कब। तो इस एग्जाम की जो डेट्स अभी तक आई है वो है 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 3 दिनों के लिए, और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं इस एग्जाम के मिनिमम या मैक्सिमम मार्किंग की क्राइटेरिया की। तो अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं आया है कि ऐसे एग्जाम को पास करने के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए कि इस एग्जाम का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है, तो दोस्तों इसको हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कुछ पोस्टों के बारे में और कुछ रूल्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि आपने अप्लाई करना कैसे है। तो आपके पास जो है ई मित्र की एक वेबसाइट है, ई मित्र की वेबसाइट या फिर राजस्थान RSSMB की साइट पर जाके आप इसको www.rssmb.rajasthan.gov.in के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए वो है 450 रुपये। अगर आप राजस्थान के नॉन कैमिलियर श्रेणी या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 350 रुपये, और बात की जाए अगर राजस्थान की अनुसूचित जाति की तो वो है 250 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं इसको सीईटी एग्जाम के रिक्त पद यानी कि वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो बात की जाए, जैसे अब विभाग का नाम है गृह रक्षा विभाग, उसके लिए एक पद है जो कि है प्लाटून कमांडर। उसकी जो है 43 आपकी पोस्ट निकली है। तो उस 43 का जो 15% होगा वो उसकी सीट्स हैं। तो उस 43 पोस्ट के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसके 15% बच्चे उस एग्जाम को देने के लिए, आगे वाले एग्जाम को देने के लिए, यानी कि इस वाले एग्जाम को प्लाटून कमांडर का जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम होगा उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सीईटी क्लियर करने के बाद। गृह रक्षा विभाग प्लाटून कमांडर की 43, जल संसाधन विभाग जिलेदार और पटवारी की 272, कोष एवं लेखा विभाग की कनिष्ठ लेखाकर की 1923, राजस्व मंडल तहसील राजस्व लेखाकर की 198, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक की 176, बात की जाए कारागार विभाग उप जेलर की 49 और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की 335 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर विभागर एवं सेवावर रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा में कोई समय बढ़ोतरी होती है तो वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी एग्जाम के बाद। उसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय का जो सीईटी का एग्जाम है ग्रेजुएट का, वो किसी भी इस एग्जाम के लिए उसके संशोधन के लिए मान्य नहीं है, यानी कि आप डायरेक्ट रिक्रूट नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी इन्हीं एग्जाम के पात्रता की, यानी कि आप इस एग्जाम को कब कब फिल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की, तो उसकी जो आयु सीमा है वो है 18 से 40 वर्ष। अगर बात की जाए पटवारी की तो उसकी है 18 से 40 वर्ष। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इस वाली पोस्ट के लिए आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट ग्रेजुएट हो सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एलिजिबिलिटीज़ हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बात की जाए गृह रक्षा विभाग के प्लाटून कमांडर की, तो 20 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है, और आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से एक प्रॉपर ग्रेजुएशन का डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही बात की जाए 21 से 40 साल आपकी है जो आयु सीमा, वो है तहसील राजस्व लेखाकर के लिए, कनिष्ठ लेखाकर के लिए, और इसी प्रकार से उप जेलर की भी आयु वर्ष 18 से 40 वर्ष है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की है 21 से 40 वर्ष। अब बात की जाए इस एग्जाम के
प्रवेश पत्र की, हाँ, तो अगर आप बोर्ड द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अगर आप बोर्ड के द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जा रहा है तो आप वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन की। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा ई मित्र की वेबसाइट से, या फिर राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स बता दी हैं। अब अगर बात की जाए इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो सिलेक्शन है वो आपको जस्ट एलिजिबल करेगा किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। राजस्थान के कुछ एग्जाम्स में जो मैंने अभी आपको वैकेंसीज बताई उनके लिए, तो जितनी भी पोस्टें निकाली गई है, मान लो 43 निकाली गई हैं, तो उसका जो 15% होगा वो उसकी एलिजिबिलिटी होगी। अगर डिटेल में बात की जाए इस एग्जाम के क्राइटेरिया की, ताकि मैं आपको उसको डिटेल में समझा सकूं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर आपने प्लाटून कमांडर का एग्जाम दिया जिसकी आपको भर्तियां बताई गई हैं 43, तो 43 को अगर आप 15 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 645। तो जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसमें जो 445 जितने भी टॉपर्स हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे इस वैकेंसी का एग्जाम देने के लिए आगे। ठीक है, सीईटी के बेस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, सीईटी के बेस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे उस प्लाटून कमांडर का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब बात की जाए इस एग्जाम के सिलेबस की, तो सिलेबस क्या क्या रहेगा। अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के टोटल क्वेश्चंस होंगे कितने, 150, और आपका जो कुल अंक रहेगा वो, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नाम से, कुल नंबर कितना रहेगा, ये 300 नंबर का रहेगा, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम है 3 घंटे की। ठीक है, तो उसका जो आगे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी जो एमसीक्यूज टाइप यानी कि एमसीक्यूज एग्जाम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको अटेम्प्ट करना है और फिर 300 में से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सब था आपके एग्जाम के बारे में, सीईटी के बारे में। आप अभी जाकर एग्जाम के एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं और फिर जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जीत की तैयारी विश्वास के साथ, धुरीना के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।